अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे सुन्नी हनफी बरेलवी जन्नती मुसलमान भाइयों, मेरी तरफ से आप ही सब लोगों को शब-ए मेराज बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इसी तरीके से हमें और आपको हर साल शब-ए मेराज नसीब फरमाए और हमें दीन मतीन, मसलक हक़, मसलक आला हज़रत का खूब खूब काम करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और हमें इसी मसलक पर गामज़न फरमाए, इसी पर ज़िंदगी और इसी पर मौत नसीब फरमाए। सामीन हज़रात, आप जैसे कि सोशल मीडिया के ज़रिए अली ख़ान के बारे में सुन रहे हैं और ग्रुप के अंदर भी देख रहे हैं कि अली ख़ान जो हैं तरह तरह की बातें कर रहे हैं और अपनी हठधर्मी पर हैं। आप लोग ये जान रहे हैं, हम बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अली ख़ान के दिमाग में बात नहीं आ रही है। रात भी मेरी करीब 1 घंटा अली ख़ान से बात हुई तो उन्होंने कुछ मुझसे बात की, तरीके के साथ में बात की, हमारी कुछ बात तय हुई, मगर फिर उन्होंने पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा है, फिर नूर हसन को फ़ोन कर कर तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी, जिसलिए मुझे उन्हें फ़ोन करना पड़ा और मैंने उनसे बातचीत की, मगर वो बात करने पर आमादा नहीं हुए। जिस लिए उन्होंने अली नूर हसन को फ़ोन किया था उस बात पर वो अपने तैयार नहीं हुए मुझसे बात करने के लिए। वो आप समाअत फरमाएंगे। और मैं अपने तमाम ही उन भाइयों से जो सोशल मीडिया पर दीन का काम कर रहे हैं, मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि वो अली ख़ान से ग्रुपों के अंदर या कि किसी तरीके से भी किसी तरीके की कोई बात ना करें, क्योंकि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अली ख़ान के दिमाग में तनाव है और उनके दिमाग का तवाज़ुन जो है वो बेहतर नहीं है, वो शायद बिगड़ रहा है। तो इसलिए मैं अपने उन भाइयों से जो सुन्नी हनफी बरेलवी मेरे भाई सोशल मीडिया पर दीन का काम कर रहे हैं, मसलक आला हज़रत का काम कर रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो ग्रुपों के अंदर या कि पर्सनल पर भी किसी तरीके की भी अली ख़ान से बात ना करें, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। आप लोगों की बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी और इस शख्स के लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन अली ख़ान को हिदायत नसीब फरमाए ताकि ये अपने पटरी पर आ जाएं। ये पटरी से उतर रहे हैं, आप लोग इनके लिए दुआ करें और मेरे लिए भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए। और प्यारे इस्लामी भाइयों, अली ख़ान जो हैं बार बार ये दावा करते हैं कि मैंने 8 साल दीन की खिदमत की, मैं 8 साल से लोगों को समझाता आ रहा हूँ, मैं 8 साल से दीन की खिदमत कर रहा हूँ। तो ये बात उनकी गलत है। दीन का काम वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरा रब जिसे चाहता है, जिसे पसंद फरमाता है, उससे दीन का काम ले लेता है, उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। तो दीन का काम जो होता है ये अल्लाह और उसके महबूब की रज़ा के लिए होता है। ये एहसान जताना या ये तकब्बुर दिखाना या ये मगरूर हो जाना या घमंड कर लेना, ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम ही सुन्नी हनफी बरेलवी मुसलमान भाइयों को वो इल्म दीन अता फरमाए जो कि हमारे लिए नाफे हो। ऐसा इल्म हमें नहीं चाहिए जो हमें रास्ते से भटका दे और हमें रास्ते से पटरी से उतार दे। तो आप जो हैं मेरी इस ऑडियो को पूरी समाअत फरमाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो हेलो, हाँ साफ आ रही है आवाज़? हाँ तो मैंने यार रिकॉर्डिंग सुनी है अभी तुम्हारी। क्या देवबंदी बन के बात करोगे अब तुम? हाँ, मैं बोला था उससे बात करने के लिए। तो मतलब देवबंदी बन के बात करोगे? अब देवबंदियों को तुमने अपना अकाबिर मान लिया? अब क्या मान लिया क्या नहीं मान लिया, उसे तुम्हें क्या करना है? करना ये है कि कौन हो तुम? तुम्हारा जाहिर हो रहा है ना, मैं मोहम्मद ताहिर रज़ा कादरी बोल रहा हूँ। तो कोई भी हो, लेकिन ये पूछने वाले कौन हो? पूछने वाला यूं हूं कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग से जाहिर हो रहा है ना कि तुम देवबंदी बात बन के बात करोगे, तो देवबंदी अकाबिरों को अपना अरे अकाबिर मैं मानते क्या हो? बनकर बात करूंगा, तुमसे क्या लेना ना देना मैं है बात मुझसे? करूंगा ना तुमसे। तुम अपना चैलेंज काम कर रहे हो करो। ना, तुम चैलेंज कर रहे हो। तुम अगर देवबंदियों को अपना अकाबिर मानते हो तो मैं बात तो करूंगा डायरेक्ट तुमसे। फोन लगाओ ना मेरे पास, डायरेक्ट फोन लगाने में चल, क्या हो रहा है? मैं बात करूंगा तुमसे। मैं 12 बजे अब दुकान पर हूँ, मैं 12 बजे तुम्हें फोन लगाऊंगा, ठीक है? हाँ? मैं 12 बजे या 12:30 बजे तुम्हें फोन लगाऊंगा, मैं दुकान पर हूँ अब,
पहले हमने क्या कहा उससे? तुमने ये कहा है कि मैं देवबंदी बनकर या वहाबी बनकर बात करूंगा। हाँ, देवबंदी और अहले हदीस बनकर दोनों मैंने बात की है। हाँ, तुम देवबंदी बनकर तुम बात करना, मैं बात करूंगा तुमसे। अच्छा, मतलब पहले तो अहले हदीस बोला, गैर मुकल्लिद नहीं तो गैर मुझसे बात ही नहीं कर रही। तो मतलब गैर मुकल्लिद बात बनकर बात करूंगा तुम नहीं कर पाओगे मैं ना, इतना मालूम है ना। देवबंदी बनकर बात करना, तुमने दोनों बात रखी है ना, मैं बात करूंगा तुमसे। क्यों अहले हदीसों से देवबंदियों से फट तो रही तुम है? तकलीद पर बात करने कह रहे थे, तकलीद को क्या मानते हो तुम? हाँ, क्या मानते हो तकलीद को? अब जो अहले मोहम्मद बिन हदीस सुनो, मान रहा हूँ। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को वो अपना अकाबिर मानते हैं, तुम मानते हो? अभी टॉपिक सुन लो, पहले सुनो। ही नहीं हुआ। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को वो अपना अकाबिर मानते हैं, गैर मुकल्लिद, तुम भी मानते हो? मैं बनकर बात करूंगा, नहीं, मैं थोड़ा होकर बात नहीं करूंगा। जब हम तो तुम्हें अपना मुखालिफ समझ के बात करेंगे ना, जब तुम्हारे अकीदे से हाँ, तो उसी पर बनना। हाँ, हम उधर की किताबों से हवाला दूंगा, मैं हाँ, इधर की किताबों से सुनो हवाला सुनो, देना। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को तुम अपना अकाबिर मानते हो? वो अपना अकाबिर मानते हैं। अरे बात शुरू कर दोगे? मैं बोल रहा हूँ, तुम फोन लगाओ, ऑडियो साफ नहीं आ रही है। 12:30 बजे फोन लगाऊंगा मैं तुम्हें, बात करना। चलो मैं हाँ करूंगा। ठीक है, लगाना, लगा देना, लगा देना। ठीक है, मैं बात करूंगा तुमसे। समझने वाला। हेलो, हाँ मोहम्मद ताहिर रजा कादरी, सुन्नी हनफी बरेलवी बोल रहा हूँ मैं। हाँ, बोलो। कौन बोल रहे हैं आप? अली खान बात कर रहा हूँ। इस मसलक से क्यों? बात करूंगा तुमसे मैं। बात करो। हाँ, बात करूंगा मैं। तुम किस मसलक से हो? पता नहीं, मैंने सुन्नी हनफी बरेलवी। अच्छा, तो मैं भी तो सुन्नी हनफी बरेलवी। नहीं, तुम तो देवबंदी बनकर बात करने के लिए थे रात नूर हसन से, देवबंदी वहाबी। हाँ, तो किससे हमने कहा था? नूर हसन से। हाँ, तो नूर हसन की औकात नहीं रह गई? नहीं तो तुम इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो? मसला कौन सा मसला है तुम्हारा? तुम धोखा क्यों दे रहे हो लोगों को? नहीं, ये बात नहीं। अली खान, तुम्हारी मेरी रात बात हुई है, तुमसे कितनी देर मैंने बात की है, फिर भी तुम इस तरीके की बात कर रहे हो। सुनो, मैं बता रहा हूँ, सुनो। हाँ, मैंने किससे बात करने के लिए कही है? नहीं, मुझे ये बताओ, जब तुम्हारी मेरी रात बात हो गई है और मैं किससे बात करने के लिए? तुम किसी से भी पूरी बरेलवियत कुछ, ये तो पूरी बरेलवियत आ गई ना इसमें। तुम कह रहे हो मैं वहाबी या देवबंदी बनकर बात करूंगा। कहाँ है वो बरेलवी? साबित कर। तो तुम वहाबी हो ना, तो अपने आप को तस्लीम तो करोगे मैं वहाबी हूँ, उनसे बात कराऊंगा मैं। चलो, नूर हसन से अपने आप को तो मैं अहले सुन्नत साबित कर दूंगा, लेकिन वो अपने आप को बरेलवी नूर हसन साबित कर पाएगा? तुम अहले सुन्नत ही साबित करोगे, बरेलवी मसलक को नहीं मानते हो तुम? बरेलवी मसलक का तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हूँ, लेकिन ये नूर हसन, जलालुद्दीन सूफी, ये सब थोड़ी बरेलवी। तो ऐसा है अली खान, अपने दिमाग को ठंडा करो और इन बातों को छोड़ दो। 50,000 तो किस उससे करोगे तुम? वहाबी बनकर करोगे? किससे करोगे बोलो? क्या तुम वहाबियों का दिफा करोगे? नहीं, वहाबी बनोगे? अरे वहाबियों का दिफा मैंने थोड़ी कहा करूंगा। और तुम जब कह रहे हैं ना, मैं वहाबी बनकर बात करूंगा, देवबंदी बनकर बात करूंगा, करो मुझसे बात। तो देवबंदी बात करना और वहाबियों का दिफा करना, ये दोनों एक है क्या? एक ही। हाँ, जब तुम वहाबी बनोगे तो वहाबी को तो दिफा करोगे। तुम तकलीफ पर बात करने कह रहे थे, ऐसे एक ही हो गया। जरा साबित करो। तुम्हारा मेरे ख्याल से दिमाग ठिकाने नहीं है। जब तुम तकलीफ पर बात करोगे तो तुम तकलीफ को क्या मानते हो? क्या मानते हो तकलीफ को? तुम्हारा नहीं, तुम नहीं, तुम्हारी अपना मंतिक अपने पास रखो। तुम जब वहाबी बनकर बात करोगे तो बरेलवी क्या नाम से वहाबी देवबंदी बनकर बात करना और वहाबियों देवबंदियों की दिफा करना, इसमें कोई फर्क नहीं है, एक ही है दोनों बात। हाँ, एक ही है। अरे जब तुम वहाबी बनोगे, सुनो, तुम तकलीफ पर बात करने कह रहे थे नहीं? सुनो, मेरी बात सुनो। तुमने ये कहा कि मैं वहाबी बनकर बात करूंगा, तकलीफ पे बात करूंगा। तो तकलीफ को क्या मानते हो आप? नहीं, तकलीफ को मानते क्या हो? बात करना अलग है, वहाबियों तो क्या करना और है। तो क्या बन के बात करते तुम? क्या तकलीफ को मानते हो तुम? नहीं मानते हो, ये बताओ। और दिफा करना, ये दोनों एक ही कैसे हो गया? तो तुम क्या करते फिर? तुम क्या करते? तकलीफ नहीं, तकलीफ पे बात करते तो तुम क्या करते? बात किया। हाँ, किसी से आपने इसके बारे में कुछ हुक्म पूछा है? कहीं कोई किताब पढ़ी है कि दोनों? अरे मैं इतने मंतिक नहीं जाननी है तुम्हारे। मुझे ये बताओ कि जब तुम वहाबी बनकर बात करते तो तुम तकलीफ पर बात किस बात पर करते? फिर क्या बात करते तुम? जब तुम्हें इल्म नहीं है तो तुम बात क्यों करो? अरे नूर हसन तो तकलीफ करते हैं। अरे यार, वो बोलूंगा मूली, तुम समझोगे गाजर। अरे नहीं, ये तुम मंतिक अपने पास रखो। ये लोगों को तुम गुमराह मत करो, तुम मसलक को बदनाम मत करो, लोग गुमराह मत करो। गुमराह तुम लोग तुम कर रहे हो। तुम अपना मसलक बयान करो, हम तुमसे बात करेंगे।
जिस मौजूद में तुम चाहो उस मौजूद बात कर लेना। कर रहा हूँ। हाँ, अकाई पे बात करना। इस पर कि मैं गुमराह कर रहा हूँ। दलील ये है कि तुमने नूर हसन को फोन किया मैं वहाबी हूँ, तुमने ये भी करार किया कि हाँ हूँ, वो कहा तुम वहाबी हो गए क्या है? क्या मैं वहाबी हूँ? तुम हाँ, तुमसे उन्होंने कहा, तुमने कहा मैं तकलीफ पे बात करूंगा, बोले तू गैर मुकल्लिद हो गए क्या? बोले हाँ, कि वहाबी बन गए? बोले हाँ। अभी तुमने कहा कि मैं वहाबी हूँ, ऐसा मैंने कहा? हाँ हाँ, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। रिकॉर्डिंग भेजता हूँ अभी आपके पास। तुमने ये कहा, उन्होंने कहा कि क्यों कहा? मैंने क्यों कहा? क्यों कहा? क्यों कहा वही तो मैं पूछ क्या रहा हूं। पता? अरे तुमने उन्हें फोन करके ये कहा ना मैं तकलीफ पे बात करूंगा। पहले मेरी सुनो, बीच में मत बोलना, पहले मेरी सुनो, बाद में आप बताना मुझे। पता ही नहीं पहले मुझे। अरे मैं बता रहा हूँ, पहले मेरी सुनो, फिर बाद में बोलना। तुमने नूर हसन को फोन किया? अरे सुन तो लो, तुमने नूर हसन को फोन किया? अरे बता तो रहा हूँ, सुन तो लो, अब सुनो तो। तुमने नूर हसन को फोन किया, मैं तकलीफ पे बात करूंगा। उन्होंने कहा कि तुम तकलीफ तो करते हो, मैं तुमसे क्या बात करूं, तुम गैर मुकल्लिद हो गए क्या? बोले हाँ मैं तकलीफ पे बात करूंगा। बोले वहाबी हो गए क्या? बोले हाँ वहाबी हो गया मैं। वहाबी देवबंदी हो गया? बोले हाँ। ये कहा आपने? नहीं कहा है? और आगे पूरी बात बताओ। आधी बात नहीं कर रहे हो और आगे तो तुमसे होती नहीं उनकी बात है। उन्होंने कहा मैं वहाबी पे बात नहीं करूंगा, मैं देवबंदी पे बात करूंगा। बताओ। अरे पूरी बात आज पढ़ तो गई, नेट पे पढ़ गई वो ऑडियो। तुमने ये कहा, उन्होंने कहा मैं देवबंदी, मैं वहाबी से बात नहीं करता हूँ। यार अब मेरी सुन लो। हाँ सुन लो, तुम बता चुके ना, मैं पूरी बात बताता हूँ। उसमें ये हमने कहा है, लेकिन आगे क्या कहा कि जब तुम लोग हमको एजेंट उनका बता रहे हो, वहाबी बता रहे हो, तो समझ मैं ही हूँ। चलो बात करो अब इस पे। तो क्या अगर मुझे कोई चोर, सुन तो लो, अगर मुझे सुनो अली खान, सुनो ये बोलना सिखाया जा रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लोगों को धोखा दे रहे हो। तुम ये बताओ कि मुझे चोर कह देगा? नूर हसन के ऑडियो में ये बात सुन ले, उसमें मौजूद है कि जब तुम लोग मुझे वहाबी का दलाल एजेंट जो पता नहीं क्या क्या बना रहे हो, तो वहाबी बनकर मैं बात कर रहा हूँ। किसने कहा? ये तो मैं क्या, ये तो किसने कहा? तुमने कहा है नहीं, तुमसे किसने कहा कि तुम वहाबी को दलाल और देवबंदी का एजेंट हो? पेश क्यों की? आधी कौन से? नहीं, तुमसे ये बात किसने कही कि तुम वहाबी को दलाल एजेंट हो? या पेश करना। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमसे ये कहा किसने? झूठ क्यों बोला? तुम झूठ बोल रहे हो यार। तुमसे कहा किसने कि देवबंदी वहाबी को दलाल हो? तुम बोल रहे हो। तुम ये बताओ, तुमसे देवबंदी वहाबियों को दलाल किसने कहा? पूरी जरूरत में औकात है। इसी तरह से अली खान तुम भटक गए हो, तुम भटक गए हो, तुम गुमराह कर रहे हो, और तुम्हें आवाम समझ चुकी है। तुम्हें आवाम दलील दे तो दी, तुमने खुद इकरार कर लिया कि मैं वहाबी हूँ। तुमने इकरार किया है कि मैं वहाबी हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम वहाबी थे। ये हुक्म लगाने वाले कौन? और तुम कौन हो? मतलब हम पे हुक्म लगाने वाले तरह के? तुम हर किसी पे, तुम कौन हो? तुम गई के आलिम हो? तुम हर एक आदमी को अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी को गुमराह कह रहे हो। तुम कौन हो? किसको गुमराह कह रहा हूँ? तुमने नूर हसन गुमराह कहा, मुझे भी गुमराह कहा। हाँ तो वो मैं कह रहा हूँ, उस पर दलील दूंगा मैं। तो तुम बात क्यों नहीं कर रहे? अब तुम बात क्यों? क्या दलील दे रहे हो? तुम कुछ दलील नहीं, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। करने के लिए तैयार हूँ मैं उसको। कहाँ कर रहे हो तुम? तो क्या बन के तुमसे किस बात पर मुनाजरा करें? हम ये बताओ, किस बात का मुनाजरा करें? तुम मुनाजरा करोगे, तुम हो कौन? अच्छा तुम कह रहे हो किस बात पर मुनाजरा? तुम कौन हो? तुम कौन हो? अरे तुम्हें कुछ इल्म है? अरे तुम कौन हो? किस बात पर मुनाजरा करें हम तुमसे? अरे मैं 8 साल से दीन का काम कर रहा हूँ, रद्दे वहाबिया कर रहा हूँ, लोग मुझे जानते हैं, पता हजारों की मैं इस्लाह कर। तो किसी पे एहसान नहीं कर रहे थे तुम? किसी पे एहसान नहीं कर रहे थे? किस लिए कर रहे थे तुम? किसी पे एहसान नहीं कर रहे थे तुम? कर रहे थे तो तुम अल्लाह की और उसके रसूल की रजा के लिए कर रहे थे, अपनी जेब के लिए कर रहे थे? यही तो तुम्हारे पेट में दर्द है। तुम्हारे पेट में यही दर्द है कि मैं 8 साल से दीन का काम कर रहा था। अरे तो तुम जाओ भाड़ में, तुम मुर्तद हो या कुछ भी हो, लेकिन तुम लोगों को गुमराह मत करो, तुम मसलक को बदनाम मत करो। तुम 8 साल से अगर दीन का काम कर रहे थे तो क्या एहसान कर रहे थे किसी पे? कि दीन 8 साल से दीन का काम, लगाओ फिर, लगाओ इसे, लगाओ फोन, लगाओ फिर, सदाम लगाओ, फिर लगाओ जाहिल को फोन। ये फोन काट देगा लगाते हैं। हाँ अली खान, ऐसी भागोगे फोन काट काट के? तुम्हारी तकरीर में भागने लिखा है। वो पता चल रहा है। अब भागोगे ऐसी फोन काट काट के? कितने बड़े जलील और ख्वार हो गए हो तुम, के तुम पागल कुत्ते की तरह हो गए हो। सुनो, हाँ सुनो, हाँ, वही मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। कुछ नहीं बताओगे तुम। तुमने इल्जाम
जो सुना यार, पहले बात सुनो। क्या इल्जाम लगाया? तुमने कहा था, सुनो यार, बात सुनोगे? हाँ सुनाओ। तुमने ये कहा था कि तुमने 3,000 रुपया हमें दिया था और 20,000 रुपया दिलवाया था। नहीं, मैंने 20 दिलवाया था, सब ये कहा था। यानी लोगों की नजर में ये बताने की कोशिश करी कि मैं लोगों को पहचान बना रहा हूँ, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ मैं आम हो जाऊँ, मेरी तरफ कोई भी आदमी ना रहे और कोई भी मुझे 1 रुपया ना दे। तो मसलक की बात, मैं क्या कर रहा हूँ तो मसलक की बात मत करो। जो तुम्हारा मसलक अपना रहा हो, जिस मसलक उसका बयान करो कि मैं इस मसलक में जा रहा हूँ। मसलक को बदनाम क्यों कर रहे हो? क्यों मतलब झूठ बोल के क्यों फोन कर रहे हो? फिर कभी वहाबी बन के, कभी देवबंदी बन के फोन कर रहे हो। तभी तो लोग, अरे यार जब मैं सब यही तो सब करूंगा तभी तो लोग मुझसे दूर भागेंगे। तो तुम्हारे फिर जूते मारेंगे लोग तुम्हारे गाँव के आके, बरेलवी बताओगे तुम वहाबी बताओगे। तुम अरे जूते मारने दो, उसमें क्या है? मैं तो उसमें प्रस्ती कर रहा हूँ कि लोग मुझे मानने जाने। हाँ तो फिर क्यों मतलब ऐसी बातें कर रहे हो? मानने जानने के चक्कर में रहता तो मैं इस तरह तुम्हारा एक्सपोज नहीं करता। तुम्हारा यही पेट में तकलीफ है। तुम जो बार बार ये कहते हो कि मैं 8 साल से दीन का काम कर रहा था, तो किसी पे एहसान नहीं कर रहे थे। तुम अल्लाह और उसकी रजा के लिए कर रहे थे। अगर उसकी रजा के लिए नहीं कर रहे थे तो तुम्हें फिर पैसों की तकलीफ है। तुम अपनी जात के लिए कर रहे थे। बात सुनो, हाँ बड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। मैं चाहता म्यूट करो सद्दाम। में कोई भी आदमी, किसी भी मुल्क में कोई भी आदमी मुझे मान ले जाना। सद्दाम म्यूट कर लो। तुम जो ये कहते हो बार बार कि मैं 8 साल से दीन का काम कर रहा था, तो किसी पर एहसान कर रहे थे, अल्लाह उसके महबूब की रजा के लिए कर रहे थे। मुझे क्या करना है वो मैं कर रहा हूँ। तो नहीं करना है तो अपना जो तुम फोन कर रहे हो ना, इसके मैं वहाबी बनकर फोन कर रहा हूँ, देवबंदी बनकर फोन कर रहा हूँ, तो उसे अपना एक तरफ हो तो हमें उससे क्या लेना, तुम्हें उससे क्या लेना देना है भाई? क्यों न लेना देना? तो हम उसी एतबार से बात करेंगे ना तुमसे। तुम अपना ऐलान करो अपना, किस मसलक में हो तुम। तुमसे अभी मैं बात करूंगा, तो अपना मसलक बयान करो। अभी बात करूंगा मैं तुमसे। सुनो यार, मैं तुम लोगों के पैसे से जी खा रहा था। तो अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैं लोगों में पहचान बन गई थी मेरी, मैं पहचान बना रहा था, लोगों से पैसा ले रहा था, जी खा रहा था। तो ये अब कुछ ऐसा, मेरी ये तो मजबूरी बन गई कि मुझे कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि लोग मुझे ये सब तुम्हारी दिमाग की गलत फहमियां हैं। जब 2 आदमियों में तनाजा होता है तो हर तरफ से आदमी तरह के हिसाब बनाता। हाँ नहीं कि लोग हमसे दूर भागे। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है इस वक्त। तुम्हें जरूरत है अब आराम करने की। तुम आराम करो कुछ दिनों। मुझे जरूरत नहीं है। नहीं, मैं ना आराम करूंगा ना आराम करने दूंगा, इतना तो पक्का। तो अपना मसलक बयान करो, फिर उसी इस हिसाब से बात करेंगे हम। मैं अपना तुम हो कौन? बात करेंगे ना तुमसे। तुम चैलेंज क्यों करते हो? फिर कौन सा है तुम? हम बात करेंगे ना तुमसे, हम बात करेंगे। अरे यार तो तुम बात कर रहे हो, तुम हक पर हो तो मेरा एक्सपोज करके डालो नेट पर। अब तो उसी में हिसाब से बात करो ना। अरे यार तुम्हारे, अरे अगर तुम सब है गलती पर मैं हूँ, मेरा एक्सपोज करके नेट पर डालो। तो उसी हिसाब से बात करो ना। फिर तुम मसले पर क्यों बात कर रहे हो? अरे वो जो मैंने मना क्यों क्या किया है? तुमने सुनो मेरी बात, सुनो शांति के साथ में, खामोशी से सुनो। मना नहीं किया है, खामोशी से सुनो। रात तुम्हारी सुनो, खामोशी से सुनो। तुम्हारी मेरी रात बात हुई 1 घंटा 8 मिनट। सुनो तुमसे मैंने ये कहा कि जो हक पे होगा उसे। अरे सुनो यार, बात तो सुनो। बड़बड़ करते हो, बात सुनते नहीं हो। 3,000 रुपया दिया था तो वो मैं बता रहा हूँ कि मैं शख्सियत परस्ती नहीं कर रहा था। तुम बड़बड़ क्यों कर रहे हो? सुनते क्यों नहीं? जब तुम इल्जाम लगा रहे हो दूसरे पे, तो तुम्हें इल्जाम नहीं लगागा। दूसरे पे इल्जाम लगा रहा, जानते हो अपने सुनने की बर्दाश्त नहीं है अपने सुनने की। खुद भी तो सुनो। तो तुम्हारे पेट में यही तो आग लग रही है फिर, जब तुम कहते हो कि मैं इतने दिनों से दीन का काम कर रहा था। इल्जाम लगाओ, लोग मुझसे दूर भागे। हम इल्जाम नहीं लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे इल्जाम। तुम लगाओ इल्जाम। अगर तुम अपना मसलक बयान करो, अगर तुम इस तरीके से फोन करोगे तो हम तुमसे बात करेंगे। इतनी हिम्मत रखो फिर हमसे बात करने की। बात कर पाओगे ना, तुम्हारी पूरी जरूरत बात। मसलक बयान करो मसलक बयान। कौन से मसलक से हो बोलो? क्या मसलक मैं बयान करूं? अभी बात करूंगा मैं तुमसे। क्या बयान करूं? रात जो तुम नूर हसन से बात कर रहे थे कि मैं वहाबी बनकर बात करूंगा, उन्होंने कहा नहीं रह गई है। अरे मैं बात करूंगा तुमसे यार, किसी की औकात है नहीं है तुमसे बात करने की। लेकिन बात करोगे। मैं बरेलवी हूँ। तुम कौन हो? मैं मुनाजिर को लाया था। सुनो यार, आलम भाई तुम चुप। आलम भाई चुपो। कुछ भी नहीं हो। हाँ सुनो, मुनाजिर को लाया जाता है किसी आलिम के सामने। तुम भी अबे यार आलम भाई चुप जाओ। आलम भाई सुनो, तुम भी कहीं के आलिम नहीं हो। आलिम को लाया जाता है आलिम के सामने। तुम भी तो जाहिल हो। तुम खुद इकरार करते हो कि मैं आलिम नहीं हूँ। तुम भी तो जाहिल हो। अरे तुम कौन से आलिम हो? आलम भाई चुप जाओ। यार आलम भाई। अरे आलम भाई चुप हो यार, रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी।
अरे तुम कौन से आलिम हो? तुम्हारे सामने आलिम को लाएंगे हम अपने? तुम जाहिल खुद हो। तो तुम्हारे सामने आलिम थोड़े लाया जाएगा। मुझसे बात करो पहले, मैं बात करूंगा तुमसे। मुझसे बात करो। तुम्हारी जिंदगी में अब भागना ही लिखा है। अली खान सारी जिंदगी भागोगे ऐसे ही, और तुम भागते ही फिरोगे। अब तुम्हारी मिट्टी पलीद हो चुकी है। तुम कुत्ते की तरह हो गए, पागल कुत्ते की तरह। तुम पागल कुत्ते की तरह भागोगे ऐसे ही, पागल कुत्ते की तरह ऐसी भागोगे अब सारी जिंदगी। तुम ऐसी भागते रहोगे। मसला के आला हजरत को ललकारने वाले का हश्र यही होता है। जो मसला के आला हजरत को ललकारता है उसका हश्र यही होता है। बेगैरत हो गए हो तुम, बेशरम हो गए हो, तुम्हारी शर्म खत्म हो गई है। हाँ, हम तुम्हारी औकात हमने देख ली, क्या औकात है। तुम कुत्ते की तरह हो गए, कुत्ता बनेगा बिल्कुल। हमारे दर्द नहीं हो रहा, हम तो बात करने तैयार हैं तुमसे। हम तो बात करेंगे, हमारा दर्द क्यों होगा? तुम हमारे मसलक को ललकारोगे, हम तुमसे बात करेंगे। अरे तुम्हारा मसलक कौन है? अहले सुन्नत व जमात, हनफी बरेलवी। तुमने ये कहा ना रात में भाई बन के बात करूंगा। तुम वहां भी ऐलान तो करो अपने आप को। तुम्हारे जूते पड़ेंगे, जूते। तुम्हें चैन नहीं मिलेगी फिर। तुम्हें जूते पड़ेंगे, जूते तुम्हारे पड़ रहे हैं जूते, तभी तुम्हारे आग लग रही है। जूते पड़ रहे हैं। तुम पागल कुत्ते की तरह कभी तो कह रहे हो कि मैं देवबंदी बनकर बात करूंगा। पागल कुत्ते की तरह कभी कह रहे हो भाई बनकर बात करूंगा। पागल कुत्ते हो गए हो तुम, पागल कुत्ते। अब आलम भाई चुप जाओ। आलम भाई रिकॉर्डिंग क्यों खराब कर रहे हो? आलम भाई रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। तुम जो हो पागल कुत्ते की तरह हो गए हो, कभी इधर भागते हो। तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम कुत्ते की औकात पे आ जाओगे, तुम्हारे जूते पड़ेंगे। तुम्हारा बस की बात नहीं है, तुम अपना मसलक तो बयान करो। तुम्हारा जीना हम हराम कर देंगे। मसलक मेरा तो मैं तो कह रहा हूँ अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी मसलक का नहीं, तुम हो ही नहीं, तो फिर किस बात का मुनाजरा करोगे हमसे तुम? फिर क्या मुनाजरा करोगे हमसे तुम? अरे जब तुम्हारा मसलक वही है, मेरा मसलक भी वही, तो मुनाजरा क्या बात कर, इस बात का करोगे? क्या मुनाजरा तुम्हारा मेरा? तो फिर मतलब तुम हमसे मुनाजरा क्या करोगे फिर? जब हम एक मसलक के, तो मुनाजरा किस बात का? क्यों, किस बात का? वो शख्सियत का मुनाजरा करोगे तुम? अपनी जातियात का मुनाजरा करोगे हमसे, जातियात का? अरे वो तुम्हारी जातियात का मामला है। तुम नहीं, तुम मुझे कहते हो कि 8 साल मैंने दीन का काम किया है, तो तुम्हारे जब दीन का काम किया तो तुमने अल्लाह की रजा के लिए नहीं किया है? तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है? क्यों? अल्लाह की रजा के लिए नहीं, तुम लोगों का पैसा लेके खाने के लिए मैंने किया था। हाँ, तो ऐसी दलील बनते रहो, कुत्ते बनोगे, ऐसी पागल कुत्ते की तरह फिरते रहोगे। ठीक है ना? हाँ, कुत्ते बनो, बनो कुत्तो। तो बरेलवी जो कह रहे हो अपने आपको फिर? 3,000 रुपया तूने दिया है ना, उसी से मेरी सारी जिंदगी अभी तक मेरी कट रही। अरे बदतमीजी मत करो, बदतमीजी। ए अली खान, तुम कुत्ते बन गए, बदतमीजी मत करो। तरीके से बात करो जैसे मैं कर रहा हूँ। तुम कुत्ते बन चुके हो, कुत्ते। तुम उस पागल कुत्ते की तरह हो गए हो जो कि अपने मालिक को भी नहीं छोड़ता है। वो पागल कुत्ते बन गए तुम, और ऐसे कुत्ते बनोगे तुम। तुम्हारी औकात ऐसी हो गई है कि कुत्ते बनते फिरोगे ऐसे ही तुम। तुम्हें कोई लगाने तैयार नहीं है अपने साथ में। हर एक आदमी तुम्हें कुत्ता बना रहा है। तुमने कुत्ता बना दिया तुम्हें। हाँ, बनोगे ऐसी कुत्ता। जो आदमी अल्लाह की रजा के लिए काम नहीं करता है ना, दीन का, उसका हाल यही होता। हाँ, तो ये हाल होता है उसका, ये होता। तुम्हारा खाता भी मुझे अंदाजा लग रहा है कि ईमान पर नहीं होगा। तुम आलिमों की शान में भी गुस्ताखी कर रहे हो। ठीक है ना, जाने दो। हाँ, अल्लाह ताला जब किसी की पहले आलिमों की मतलब आदमी गुस्ताखी करता है, उसके बाद में उसका दीन भी चला जाता है। तुम्हारा दीन भी गया। तुम अपने आप को वहां भी और देवबंदी भी करार करने लगे अब अपने आप को। और अब मुझसे कह रहे हो कि मैं बरेलवी हूँ। अपनी जिंदगी पे कुछ अपना सोचो। हाँ, तुम्हारे बेगैरती इख्तियार कर लिया अली खान, तुम्हें बेगैरती। तुम बेगैरत हो गए, बेगैरत। तुम बेगैरत हो गए, बेगैरत। अरे कुछ नहीं मानते, ये पागल आदमी होगा, इसका माइंड खराब है। इसका माइंड खराब हो गया, माइंड। तकलीफ की तारीफ कर पाएगा? तकलीफ की तारीफ कीजिए। आप तकलीफ को क्या मानते हैं? अरे शख्स का माइंड खराब हो गया। अरे माइंड खराब हो गया। आलम भाई मत करो यार, बात मत करो। आलम भाई तुम चुप जाओ। अरे आलम भाई चुप जाओ यार, मत करो बात। ये इस आदमी का माइंड खराब है, नहीं मत करो बात। इस शख्स का दिमाग खराब हो गया है। इस शख्स का दिमाग खराब हो गया है। ये पागल कुत्ते की तरह हो गया शख्स। ये पागल कुत्ता बन गया। पागल कुत्ता हंस रहा है, देखो बेशरम बेहया हंस रहा है। इसने कैसी शर्म हया उठा के रखी रात। अरे तेरे क्या बस की बात है? तेरे जैसे ने कितने आए ऐसी जलील ख्वार होके चले गए। तभी तो रो रहे हो ना। हम क्यों रोंगे? तुम रो रहे हो। तुम कभी वहाबी बनकर फोन कर रहे हो, कभी देवबंदी बनकर फोन कर रहे हो। तुम रो रहे हो। तुम्हारे पेट में आग लग रही है कि मेरा टुकड़ा छिन गया, मेरे पैसे जरिया जो कमाने का था वो छिन गया। ये तुम्हारे पेट में आ गए। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ तुम्हें। हाँ, मैं अब कह रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे पेट में ये तो आग है कि मेरा टुकड़ा छिन गया, मेरे पेट पर लात लग गई। अरे गया होता तो मैं बचाने की से कोशिश करता।
नहीं करे वो कोशिश, क्योंकि तुम्हारा पड़ेगा नहीं ना उस पर, उस फैजाना हो जाए तुम्हारी रिकॉर्डिंग नहीं पड़ेगी अब। तो तुमने ये देख लिया कि मेरा जो चंदा कर रहा था ना, मैं चंदा इकट्ठा करता था, वो मेरा होगा नहीं अब, इसलिए तुम तरह तरह की बातें कर रहे हो। हाँ, तुम अपने नफ्स के लिए कर रहे थे ये दीन का सामाइन हजार। देखिए इसने इकरार कर लिया, इसने अली खान ने इकरार कर लिया कि ये जो दीन का काम कर रहा था ये सिर्फ अपने नफ्स के लिए कर रहा था, अपनी जात के लिए, अपने चंदा करने के लिए। ये अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए नहीं कर रहा था ये शख्स। ये कितना बड़ा मरदूद और शैतान है, इसके देखिए। हाँ भेजूंगा बिल्कुल, ये तो अपने उसमें डालूंगा चैनल पे, अपने उसमें डालूंगा, चैनल पे डालूंगा। ये अभी तक मैंने डाली था, मैं तुम्हारी वीडियो अभी डालूंगा, मैं सब डाल। तुम खुद इकरार कर रहे हो इस बात को कि मैं वहाबी हूँ, तुमने खुद इकरार करा कि हाँ मैं वहाबी हूँ, हम नहीं कह रहे वहाबी, तुमने खुद इकरार करा कि मैं वहाबी हूँ। अरे ठीक है, तुम जाओ जो चाहे वो करो। तुमने खुद इकरार किया है कि मैं वहाबी हूँ। एक मिनट बस। अरे यार इससे किसी मसले बात मत करो आलम भाई, मैं तुमसे कह रहा हूँ नहीं मत करो बात, तुम किसी बात क्यों नहीं मानते हो? हाँ नंगा इसके मसले पर बात मत करो किसी पे भी, ये पागल हो गया है। हाँ मुझसे बात करोगे तो बैंड बजाऊंगा तुम्हारी। इसके बाद की बात नहीं है, पागल हो गया, पगला गया ये। तुम्हारे सामने से तुम्हारे बस की बात नहीं है अली खान, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम पागल हो गए हो, कुत्ते की तरह भौंकते फिर रहे हो, कुत्ते की तरह, पागल कुत्ते की, पागल कुत्ते बन गए हो तुम, पागल कुत्ते, तुम पागल कुत्ते बन गए हो। पक्का तू अगर मैं था तो मेरे बात कर तू। तुझे कुछ मालूम नहीं, इससे मैं क्या बात करूँ? अरे ये अपने आप को साबित तो करे, ये मसला क्या है इसका? अरे तू मसला तो साबित कर अपना, तू वहां भी तो बन, अभी बात करूंगा मैं। अरे तू वहां भी बन, अभी बात करूंगा मैं तुझसे। तू मान तो इन काफिरों को मुसलमान। फड़फड़ा तुम रहे हो अली खान। अली खान तुम्हारी जुर्रियत कौन सी है? अपनी जुर्रियत को लाओ, अपनी जुर्रियत को लाओ। अरे तुम मुर्तद होने जा रहे हो अली खान, तुम मुर्तद होने जा रहे हो। अब तुम अपने आप को वहाबी कहने लगे, देवबंदी कहने लगे, और जब कल तक तुम वहाबियों देवबंदियों को काफिर मानते थे, तुम वहाबियों को देवबंदियों को काफिर मानते थे, अब खुद इकरार कर रहे हो कि हाँ मैं वहाबी हूँ, तो तुम वहाबी हो तो हमारी नजर में तुम काफिर हो। तो वही गुमराह कहा, वहाबी कहा, अपने जात के लिए जलालुद्दीन चिश्ती साहब। अरे क्यों कहा? तुम वहाबी बन गए, वहाबी। हम वहाबियों को काफिर मानते हैं, देवबंदियों को काफिर मानते हैं हम। तो अली खान अब तुम्हें भी काफिर मानेंगे हम, अगर तुम वहाबी कहोगे तो अपने आप को।